यहाँ पर और भी हमारे साथ खवातीन खड़ी हुई हैं तहरीक इंसाफ की, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या कहेंगे, अमेरिका में डरा भी रहा है, धमका भी रहा है, फिर हमें ये भी कहता है कि हमारे साथ बैठो। जाहिर सी बात है, क्योंकि जब अमेरिका के कठपुतले पपेट्स बैठे हुए हैं तो अमेरिका ने जो अपनी मर्जी है वो करवाना है। हमें चाहिए एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जिसकी मॉरल अथॉरिटी हो रूल करने की, विच ओनली इमरान खान इन पीटीआई हैज़। तो यही चीज़ होगी जबकि हम अपनी मॉरल अथॉरिटी वाली गवर्नमेंट लेके आएंगे, जो सारी कौम उसके पीछे होगी, कौम के मफाद के लिए वो बातें कर रहा होगा, कौम के मफाद के लिए खड़े होके। हमें अल्लाह ने एक नेमत दी है, एक लीडर ऐसा दिया है जो दिलेर है, जो बहादुर है, जो सच्चा है, जो कमिटेड है और जिससे वेस्ट भी घबराता है। अच्छा, ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है, इसका कोई रिजल्ट निकलेगा? इसका रिजल्ट निकलेगा बशर्ते कि ये इन ऑल ऑनेस्टी हो। अगर ये मिली भगत है और एक ड्रामा है और एक अमेरिका के कठपुतले जो हैं वो एक शो कर रहे हैं कि हम अमेरिका के खिलाफ बोल रहे हैं और उसके हम क्या इतनी हिम्मत रखते हैं कि अमेरिका में की आंख में आंख डालकर बात कर सकें? अगर इमरान खान हमारे आगे खड़े हों, प्राइम मिनिस्टर हों, प्रेसिडेंट, हम बिल्कुल हिम्मत रखते हैं। जी, आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इस वक्त कशीदगी जो है बरकरार है और इल्ज़ामात का जो है सिलसिला जारी है? जी हाँ, पहले तो ये पाकिस्तानी आवाम को ये बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि हम न्यूक्लियर पावर हैं और हम कोई मामूली कौम नहीं हैं। और अमेरिकन्स जो हैं वो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते रहे हैं और वो करते रहते हैं। लेकिन जैसे फौजिया कसूरी साहिबा ने कहा है कि हमें भी अपने मफाद को मद्देनज़र रखना चाहिए, ना कि अमेरिकन्स के मफाद को हम मद्देनज़र रखें। और जो कौमें अपने मफाद को मद्देनज़र रखती हैं वो हमेशा हमेशा कामयाब रहती हैं। और यहाँ पर अभी मैं ये कह सकती हूँ कि खान साहब ने जिस तरीके से आपने देखा ड्रोन अटैक्स के ख़िलाफ़ उन्होंने एक कदम उठाया और जब अमेरिकन्स ने उसको देखा और उन्होंने उनके भी पार्लियामेंट में इसके हवाले से बात हुई है, तो ये हमारा एक बहुत ही मुस्बत कदम है। और आप देखेंगे कि मज़ीद तमाम मामला जितने भी हैं पाकिस्तान के हवाले से वो पाकिस्तान के मफाद में ही। अगर मुश्किल वक्त आता है तो तहरीक इंसाफ या आप ख़वातीन मुल्क के लिए क्या करेंगे? जी हाँ, हम बिल्कुल अपने झंडे तले खड़े हैं और पूरी कौम को अपने साथ लेके खड़े होंगे और बिल्कुल वो काम करेंगे जो हमारे मुल्क के फ़ायदे में होगा, ना कि अमेरिकन्स की ग़ुलामी इख्तियार करेंगे। और हम इसको हरगिज़ ऐसा नहीं होगा कि हम उनको ये कहेंगे कि जनाब हम आपके ग़ुलाम हैं और आपका जो दिल चाहे हमारी सरज़मीन पे करें। यानी कि हमारा एजेंडा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, एक ज़िंदा कौम का एजेंडा होना चाहिए। एग्जैक्टली। जी, आप क्या कहेंगी इस हवाले से जो अमेरिका की और पाकिस्तान की कशीदगी वो बरकरार है, बल्कि इख्तलाफात जो है बढ़ते जा रहे हैं? देखें, ये जो इसका हल था, इसका खान साहब 6 साल से सारों को बता रहे थे कि इसका हल सिर्फ डायलॉग है। उस वक्त ये लोग नहीं मान रहे थे, इन्होंने फौजें भेज दी, इन्होंने वहाँ वज़ीरिस्तान पर अटैक शुरू करा दिए। वो बढ़ते बढ़ते किस कदर ये 5-6 सालों के अंदर आप देखें कि ड्रोन अटैक की तादाद कितनी ज़्यादा हो गई, अटैक्स होने लग गए, कितना हमारी आर्मी मारी जा रही है वहाँ पे। उतनी आर्मी हमारी जंगों में नहीं शहीद हुए जितने हमारे इन वॉर पे, जो कि हमारी वॉर ही नहीं है। और खान साहब 6 साल से कंटिन्यूसली वो तो हम किसी की जंग लड़ रहे हैं ना, अपनी जंग नहीं है। जंग लड़ रहे हैं। और उसका हल क्या था? उसका हल जंग था ही नहीं। हल क्यों नहीं हुआ मसला? इसका ये हल ही नहीं था। खान साहब ने पहले दिन कहा कि आपका इसका हल डायलॉग है। और आज न सिर्फ हमारी गवर्नमेंट बल्कि आज अमेरिका वाले खुद आ गए हैं टेबल के ऊपर के जी अब डायलॉग की तरफ आ गए। खान साहब 6 साल से यही बात कर रहे थे कि आप डायलॉग पर, उसका हल इसका हल क्या है? इसका हल क्या है? डायलॉग। आप उनके साथ बैठे, उनकी बात सुने। लोग देखें, अब हम तो उनकी बराबरी की नहीं कर सकते ना अमेरिका की। नहीं, देखें, हमें तालिबान से उनके साथ बैठ के बात तो करनी है ना कि भाई आपका मसला, आप अगर वॉर इसका हल होता, आपके ख्याल में अगर जंग सोल्यूशन होता तो अब तक हल नहीं हो जाता। नहीं हुआ ना, तो अब दूसरा रास्ता इख्तियार करें। आपको हल दे रहे हैं, आप खान साहब यही कह रहे हैं कि आप टेबल पे आए, उनके साथ डायलॉग करें, उससे हल हो जाएगा। और ये जो कब तक हम ये गुलामी और कब तक ये करते रहेंगे? देखें, जब तक हम अपना कशकोल नहीं तोड़ेंगे, जब तक हम भीख मांगना नहीं छोड़ेंगे, ये धमकियां हमें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। हम उनके गुलाम हैं, हम उनके जूते पॉलिश कर रहे हैं। हमारे खान लीडर जो हैं वो हर बात यही तो कहते हैं कि जिस दिन हमने कशकोल तोड़ दिया, हम भिखारी बन गए, हम कौम उठ के खड़ी हो गई। कौम उठ के खड़ी है। देखें, हमारी कौम तो अब एक प्लेटफॉर्म पे है, एक प्लेटफॉर्म पे है। सिर्फ हमारे लीडर्स में प्रॉब्लम है। जब हमें इमरान खान जैसा लीडर मिल जाएगा तो मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ कि हमारे सारे मसाइल इस मुल्क के इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला के फज़ल व करम से सारे हल हो जाएंगे, क्योंकि लीडर शेर होना चाहिए बस।
ہمارے لیڈر شیر جی جیسا کہ آپ نے تحریک انصاف کی خواتین کی باتیں سنی اور وہ بھی یہی ارادہ رکھتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی اس کا اچھا حل نکلنا چاہیے اور اس جو ہم نے کچکول پکڑا ہوا ہے یہ کچکول جب تک ہم نہیں توڑتے ہیں تب تک ہم ان سے آزاد نہیں ہو سکتے اور تب تک یہ امریکن جو ہے دھمکیاں یہ ہمیں برداشت کرنی پڑیں گی. جی